हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एकाग्रता सीए पे। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। बच्चों, इन दिनों में हम लोग क्या करेंगे कि यार कुछ कुछ जो बढ़िया बढ़िया लॉ के कंसेप्ट है, इन सब के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस के अंदर बढ़िया बढ़िया से कंसेप्ट है वो पता लग जाए। और हमारे सीए इंटरमीडिएट में एक बहुत तगड़ा टॉपिक है जो है हमारा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का। वैसे तो सीए फाउंडेशन के अंदर भी इसको अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से इंटर के एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं यार, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का जो पूरा कंसेप्ट है उसको आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से स्टडी। चलिए जी, तो विद एग्जांपल्स विद क्वेश्चंस अपन इसको करेंगे। अच्छा, ये चीज आपको जरूर बता दूं कि यार जो लोग भी अभी फाउंडेशन का एग्जाम देंगे उसके बाद में बिल्कुल आप हमारे इंटर के बैचेस को ज्वाइन करने वाले हैं। अगर कोई जनवरी में एग्जाम दे रहा है तो वो भी अभी हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकता है बच्चों, और आगे की क्लासेस के लिए तो आप ले ही सकते हैं। बस करना क्या है, कॉल करना है 9754455663 पे, या विजिट करना है आपको www.adda247.com पर। ठीक है, तो यहां आप लोग चाहे बोथ ग्रुप कर रहे हैं इंटर के, चाहे फर्स्ट ग्रुप, सिंगल ग्रुप, फाउंडेशन, जो कुछ भी है वो सारी हमारी पेड क्लासेस में हमारे साथ में आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चलिए जी, तो आज का काम स्टार्ट किया जाए भाई। तो सीन ऐसा है बच्चे लोगों कि यार एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हमारे सामने है जो है हमारा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का। ठीक है, तो क्या कहती है लैंग्वेज, पहले तो ये देखा जाए। देखो, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन तो यार बहुत सिंपल सी बात आपसे करता है कि होल्डिंग कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी हुई जिसकी कुछ कंपनियां सब्सिडरी है। ठीक है, मतलब होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसकी कोई दूसरी कंपनीज क्या होंगी, सब्सिडरी कंपनीज होंगी। और नाउ टाइम कंपनी जो है उसमें बॉडी कॉर्पोरेट को भी हम कर रहे हैं इंक्लूड। बराबर, ये जो अमेंडमेंट आया 2017 में उसके हिसाब से अब बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी वाइड है। आप लोग जानते हो यार, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर कंपनी तो है ही है ना। कंपनी के अलावा भी हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नेशनलाइज बैंक है उनको भी इंक्लूड करते हैं, जो भी पीएफआईज है उनको भी इंक्लूड करते हैं, और जो भी स्पेशल एक्ट में बने हुए कॉर्पोरेशंस हैं उनको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो थोड़ा सा ये लैंग्वेज अब अपन ने वाइड कर दिया कि भाई यहां कंपनी के अंदर इस डेफिनेशन के पर्पज से ये सारे भी शामिल रहेंगे। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनीज हो। तो मेन टारगेट करना पड़ेगा बच्चे लोगों कि यार सब्सिडरी कंपनी बेसिकली होती क्या है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 में अगर पढ़ा जाए तो कुछ ऐसे पढ़ा जाएगा बच्चे लोगों, समझिएगा कि यार सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, यानी सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी दो में से एक काम करती है बच्चे लोगों, आइदर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हम एक्चुअली भाई ये जो टाइप ऑफ कंपनी पढ़ ही रहे हैं बच्चे लोगों, इसको कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, है ना भाई। नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स अगर बात की जाए तो हमारे पास में पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, हमारे पास में ओपीसी का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, कि नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पे कौन सी हुई। अगर हम बात करें लायबिलिटी के बेस पे तो लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनीज आ जाती है। लिमिटेड में फिर से हमारे पास में लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी दोनों आ जाती है। सेम वैसे ही बच्चे लोगों, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल अगर बात की जाए तो हमारे पास में होल्डिंग कंपनी है, हमारे पास में सब्सिडरी कंपनी है। इसमें हमारे पास में एसोसिएट कंपनी का कंसेप्ट भी है बराबर से, तो वो भी अपन पढ़ने वाले हैं आगे। तो अब सीन ये है बच्चों कि सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी, ठीक है, क्या करे, कंट्रोल करे। अब क्या चीज को कंट्रोल करे बच्चों, पहले नंबर पे बोला हुआ है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। और लगा करके एक और तरीका लिखा है, मतलब दोनों में से कोई भी एक तरीके से एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी पे कंट्रोल करती है। सेकंड नंबर पे भी इन्होंने बोला है बच्चों, समझिएगा। सेकंड नंबर पे लिखा है एक्सरसाइजेस और कंट्रोल। ठीक है भाई, एक्सरसाइजेस या कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा वोटिंग पावर, जिसको मैं बोल सकता हूं मोर देन 1/2 का मतलब क्या हो गया बच्चे लोगों, सिंपली ये हो गया कि यार उसके मोर देन 50% वोटिंग राइट्स पे अगर कंट्रोल करे, आइदर ओन, आगे की लाइन बाद में पढ़ेंगे, आइदर ओन यानी कि खुद कंट्रोल करे। ठीक है, तो ऐसी कंपनी के बीच में हम बोल सकते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले दो में से जो ज्यादा पॉपुलर है बी वाला, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर अपन ए वाले पाएंगे, फर्स्ट वाले पाएंगे।
तो होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब हो गया कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स पर कंट्रोल कर ले। है ना, 50 से ज्यादा का मतलब 50 से ज्यादा होगा 51 नहीं, 50.5% भी है, उससे ऊपर तो है ही है। खैर, ये सारा बच्चों इसके अंदर कवर होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब इस कंसेप्ट को समझते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये कि यार टोटल वोटिंग पावर का मीनिंग क्या है। तो आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो टोटल वोटिंग पावर जो है इन रिलेशन टू एनी अदर मैटर। टोटल वोटिंग पावर इन रिलेशन टू एनी मैटर मींस द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट विच में कास्ट इन रिगार्ड टू दैट मैटर ऑन ए पोल एट अ मीटिंग। यानी किसी भी मैटर में अगर पोलिंग हो रही है तो वहां कितने टोटल वोट्स होंगे। इफ ऑल द मेंबर और देयर प्रॉक्सीज हैव अ राइट टू वोट ऑन दैट मैटर प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड वोट। यानी अगर कोई ऐसा मैटर हो जिसमें कंपनी के वोट बाय ऑल द मेंबर्स हो, है ना, ऐसी कोई मीटिंग हो जिसमें वोट बाय ऑल द मेंबर्स हो। अब आइदर वो खुद आ रहे हैं या प्रॉक्सीज के थ्रू आ रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, वोट कर रहे हैं। अब वोट कैसे कर रहे हैं बच्चे लोगों, वोटिंग के दो जो मेजर मेथड्स है, वैसे तो 4 मेथड है आप लोग जानते हो, लेकिन एक हमारे पास में कंसेप्ट होता है बच्चों, आप लोगों को पता है, शो ऑफ हैंड्स का। ठीक है, शो ऑफ हैंड्स के अलावा दूसरा हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है पोल का, है ना, 2 कंसेप्ट है। अब शो ऑफ हैंड्स की खासियत होती है कि इसके अंदर नॉर्मली होता है 1 पर्सन बच्चों 1 वोट, एक बंदे का 1 वोट। तो अगर मेरे पास कंपनी के 100 शेयर हैं तो भी मेरा 1 वोट लगेगा, आपके पास कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं तो भी आपका 1 ही वोट लगने वाला है। 1 पर्सन 1 वोट का सीन है। लेकिन पोलिंग में नॉर्मली शेयर कैपिटल के हिसाब से वोट होता है बच्चे लोगों, यानी कि अगर बेसिक बताऊं आपको तो 1 शेयर 1 वोट, वैसे तो कैपिटल बेस वोट होता है लेकिन अपन बोल सकते हैं 1 शेयर 1 वोट। यानी मेरे 100 शेयर पे मुझे 100 वोट्स मिलेंगे और आपके पास 10,000 शेयर है तो आपको, या 1 लाख है तो 1 लाख वोट्स मिलने वाले हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर पोलिंग हो रही है और सारे मेंबर्स अगर प्रेजेंट हो जाएं तो उनका जितना टोटल वोटिंग राइट्स होता है उसको बोलते हैं टोटल वोटिंग राइट बच्चों। और इसीलिए आप लोग जानते हो वोटिंग राइट मिलने इक्विटी वालों को मिलते हैं। तो जितनी आपकी पेड अप इक्विटी शेयर्स होंगे उतने ही हो जाएंगे टोटल वोटिंग राइट्स। इसीलिए जनरली एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो वोटिंग पावर पर नहीं देकर के वो लोग कैपिटल पे दे देते हैं, है ना। वो आपको ये दे देते हैं कि भाई इसके पास इतना कैपिटल है, उसका इतना परसेंट इसने ले लिया, बताओ होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का दे देते हैं कि सपोज करिए आपको बोला कि यार एक कंपनी है, सिचुएशन 1 लेते हैं जिसका नाम है एस लिमिटेड। मान लेते हैं बच्चे लोगों इसके पास में 10 लाख शेयर्स हैं। आप कैपिटल भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को पहले फिलहाल शेयर्स पे कर रहा हूं। 10 लाख शेयर्स हैं। अब अगर हमको इसका होल्डिंग कंपनी किसी भी कंपनी को बनना है तो सिंपल है कि भाई मोर देन 50% शेयर्स आप परचेज कर लो। भाई 10 लाख इनके पास में इक्विटी शेयर्स हैं, वो भी सारे पेडअप वाले, एट द रेट ऑफ 10 है, फुल्ली पेडअप है। ठीक है, तो 50% यानी मोर देन 5 लाख शेयर अगर आप हेल्ड कर लेते हो, यानी कि अगर किसी ने 5,10,000 शेयर्स भी हेल्ड कर लिए, 5,01,000, अगर 5 लाख से ऊपर 100 शेयर भी हेल्ड हो गए बच्चों, तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन इनका बन जाएगा। ये हमारा सिंपल प्रोसेस काम करता है एकदम बेस लेवल पे। इसीलिए आपको ज्यादातर क्वेश्चन में वो लोग क्या करते हैं बच्चों, कैपिटल ही दे करके रखते हैं वो, है ना, ताकि उसके बेस पे क्वेश्चन हो जाए। लेकिन तो सर जब कैपिटल ही देना था तो चेंज करके टोटल वोटिंग राइट क्यों किया? क्योंकि यहां आकर के एक स्पेसिफिकली हमारे सामने पंगा हो जाएगा अगर कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं डीवीआर। तो थोड़ा रुक करके आपसे मैं डीवीआर के ऊपर भी बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा बच्चे लोगों, लेकिन पहले इस कंसेप्ट को पूरा समझ लेते हैं कि यार ये है क्या। तो टोटल वोटिंग पावर का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि जितने शेयर्स हो गए इक्विटी वाले जिनपे वोटिंग का राइट है वो सारे के सारे टोटल वोटिंग पावर है। अब या तो वो दूसरी कंपनी खुद खरीदे, खुद कंट्रोल करे, या टुगेदर विथ 1 और मोर सब्सिडरी भी वो ये कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब मेरे एग्जांपल के हिसाब से जो मैंने यहां पे लिया, फर्स्ट सिचुएशन जो आप लोग देख रहे हो बच्चों, इसमें मान लेते हैं कि ये 5,10,000 शेयर जो हैं वो एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है बच्चे लोगों एच लिमिटेड, उसने अगर हेल्ड किए हुए हैं तो एच लिमिटेड हमारी होल्डिंग कंपनी हो गई और एस लिमिटेड हमारी सब्सिडरी कंपनी हो गई। चलो सेम सिचुएशन को मैं आगे इस तरह से देता हूं बच्चों, कंपनी एस लिमिटेड है और जैसा मैंने आपको कहा 10 लाख के इनके पेडअप इक्विटी शेयर्स हैं, 10 लाख पेडअप इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 होगा। अब इसमें से क्या हो रहा है कि एक कंपनी है एच लिमिटेड, ठीक है, और एक कंपनी और है बच्चों जिसका नाम हम ले लेते हैं एम लिमिटेड। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई।
अब एच लिमिटेड जो है उसने हेल्ड कर रखे हैं 3 लाख, सिंपल। और इसने हेल्ड कर रखे हैं बच्चे लोगों, मान लेते हैं कि मैं थोड़ा सा और अमाउंट जो है बढ़ा देता हूं, इन्होंने भी ले रखे हैं बच्चे लोगों 3 लाख, 250 भी ले सकते हो, 3 लाख ले रखे हैं। अब 3 और 3 मिलाकर के टोटल 6 लाख, लेकिन ये तो अलग अलग कंपनीज है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन दो कंपनीज के बीच का रिलेशन भी होल्डिंग एंड सब्सिडरी का है, मतलब एम लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एच लिमिटेड। तो अब लोग कहता है कि होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए क्या चाहिए, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर या तो खुद हेल्ड करे या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर के हेल्ड कर ले। तो सब्सिडरी के साथ मिला जाए तो बच्चों 6 लाख पे कंट्रोल हो जाएगा 60% पे। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, ये जो होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड है वो एस की भी क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, क्योंकि होल्डिंग कंपनी खुद भी डायरेक्टली शेयर ले सकती है, चाहे तो अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर शेयर ले सकती है बच्चे लोगों। और तीसरा जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। जैसे कंपनी हो गई हमारी एस लिमिटेड, 10 लाख फिर से मैंने ले लिए। अब इस बार जो एच लिमिटेड है, जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया, उसने एक भी शेयर नहीं ले रखा है बच्चों, लेकिन इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम एम लिमिटेड है, उसने अकेले ने बच्चों 6 लाख के शेयर ले रखे हैं, 6 लाख के। अब आपसे पूछा कि भाई बताओ क्या होगा, अब इनका रिलेशन क्या है। तो बच्चों बहुत प्यारी चीजें देखना, आप इसको ऐसे देखो कि यार एस लिमिटेड है जिसके पास में 10 लाख की कैपिटल है, 10 लाख के शेयर थे, उस पर कंट्रोल करने वाला कौन है, 60% शेयर एम लिमिटेड ने हेल्ड कर लिए बच्चों। तो इसकी होल्डिंग कंपनी तो एम लिमिटेड हुई, उसी ने लिए 60%। लेकिन एम लिमिटेड की एक और होल्डिंग है जो हमने आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, वो है बच्चे लोगों एच लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक तरह से सुपर होल्डिंग कंपनी हो गई, ये होल्डिंग कंपनी हो गई और ये सब्सिडरी हो गई। तो अब लॉ क्या कहता है बच्चे लोगों, अगर इस कंपनी के लिए बात की जाए तो इसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी इसके लिए भी बच्चों सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को लॉ ने किस तरह से डिस्क्राइब किया, मैं आपको बताता हूं यहां से। ये वाला पॉइंट मेरे साथ में देखिएगा आप लोग, अ कंपनी शेल डीम्ड टू बी ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, है ना, कि भाई अगर आपकी दूसरी सब्सिडरी कंपनी भी होल्ड कर रही है तो भी यही रिलेशन बनेगा। इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी, इट मीन बच्चों यहां से देखना, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी डीम टू बी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो अपने इस एग्जांपल के हिसाब से एच की सब्सिडरी एम है और उसकी सब्सिडरी एस है ना, तो सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी जो होगी वो होल्डिंग कंपनी के लिए भी बच्चों क्या मान ली जाएगी, सब्सिडरी कंपनी मान ली जाएगी। ये अपने को सिंपल ध्यान में रखना है। तो ये 3 कंसेप्ट हैं। तो इसका मतलब क्या समझे अपन लोग, होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनने के लिए क्या चाहिए बच्चे लोगों, एक कंपनी दूसरी कंपनी के या तो मोर देन 50% शेयर्स या टोटल वोटिंग पावर पे कंट्रोल करे, खुद करे, या अपनी सब्सिडरी के थ्रू कर ले, या सब्सिडरी के साथ मिल करके कर ले बच्चे लोगों, टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी, तो भी ये रिलेशन हमारा बन जाएगा होल्डिंग सब्सिडरी का। ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। अब टोटल वोटिंग राइट्स जो इन्होंने कंसेप्ट लिया, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन अगर आपको बताऊं बच्चों, आप लोग जानते हो हमारे यहाँ पे डीवीआरस होते हैं। डीवीआर का मतलब क्या हुआ बच्चे लोगों, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जहां पे कई बार जितने शेयर्स हैं उसके फ्यूअर, कम या ज्यादा हो सकते हैं, नॉर्मली फ्यूअर राइट्स हम प्रोवाइड करते हैं डीवीआर में, आप लोग जानते हो कम राइट्स देते हैं, ठीक है। तो मान लो एक कंपनी हमारी हो गई, अगेन मैं ले लेता हूं बच्चे लोगों एस लिमिटेड, अपन ने कंपनी ले ली। अब इस कंपनी के पास में ये तो रहे इसके इक्विटी शेयर और ये रहे हमारे वोटिंग राइट्स इन पे, ठीक है। इस कंपनी ने फर्स्ट कैटेगरी में बच्चों अपने नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, नॉर्मल वाले, और मैं ले लेता हूं बच्चों 1 लाख, ठीक है। और वोटिंग राइट्स भी 1 लाख पे एक होता है, तो 1 लाख ही है। सेकेंड नंबर पे बच्चों इन्होंने इशू कर रखे हैं डीवीआर, और रेशियो रखा हुआ है 1:2 का। यानी बच्चे लोगों 1:2 का मतलब क्या होता है कि हम 2 पे 1 वोटिंग राइट देंगे, हर 2 शेयर पे आपका वोट 1 रहेगा। तो एक्चुअल में यहां पे अगर 1 लाख शेयर हैं तो वोट बच्चों 50,000 ही होंगे। तो इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर तो है 2 लाख, लेकिन बच्चों वोटिंग राइट जो है वो 1,50,000 ही है। बस ये यहां पे पंगा है जो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। चेंज हो गया। तो आज अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दे कि यार एक कंपनी है जिसका नाम है एच लिमिटेड, उसने क्या कर लिया बच्चे लोगों, परचेज कर लिया, उसने परचेज किए, ये जो टोटल वोटिंग राइट्स देख रहे हो, जब ये कैपिटल अपन देख रहे हैं, तो उसने क्या किया बच्चे लोगों समझना,
अगर क्वेश्चन में ये दिया कि उन्होंने परचेज कर लिए डीवीआर, ठीक है बच्चों, डीवीआर सारे खरीद लिए, तो डीवीआर सारे खरीद लिए, कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। डीवीआर ऐसे भी 1 लाख के थे, 2 लाख में से अपने को 50% चाहिए, लेकिन यहां तो वोट आपको 50,000 के मिलेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, आपको एक इंफॉर्मेशन इन्होंने और दी, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर कि अगर इन्होंने ये जो नॉर्मल शेयर थे, एच लिमिटेड जो है वो उसने नॉर्मल शेयर परचेज किए बच्चे लोगों, ठीक है, नॉर्मल शेयर तो सारे परचेज कर लिए ऑल टू ऑल, तो क्या होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनेगा क्या? अब जो पर्सन 2 लाख की कैपिटल को लेके चल रहा होगा उसको लगेगा 2 लाख में से सर मोर देन 50% होना चाहिए, तो इन्होंने तो 1 लाख शेयर लिए हैं, तो 1 लाख से तो मिलेगा नहीं। यहां गलती हो जाएगी बच्चे लोगों। इस बार इस कंपनी में होल्डिंग सब्सिडरी देखने के लिए 2 लाख नहीं देखा जाएगा, 150 देखा जाएगा। यानी जिसने भी मोर देन 75,000 के वोटिंग राइट्स ले लिए वो होल्डिंग कंपनी का रिलेशन बना लेगा। और एच लिमिटेड ने नॉर्मल वाले 1 लाख सारे खरीदे हैं, तो सारे 1 लाख वोटिंग राइट्स हो गए। इसका मतलब बच्चे लोगों 75,000 से ऊपर है तो यहां पे रिलेशन बन जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बहुत शानदार वाला पॉइंट है जो आप लोगों को दिमाग में रख करके जाना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अब मान लीजिए ऐसे हुआ, आपको एक थर्ड सिचुएशन और दे दी जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, किस तरीके से सेट होगा। सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया कि एच लिमिटेड ने नॉर्मल वाले भी आधे खरीदे हैं बच्चों 50,000 वाले, और जो हमारे डीवीआर वाले हैं वो भी बच्चों 50,000 शेयर ले लिए हैं, दोनों आधे आधे शेयर लिए। अब आप जानते हो नॉर्मल वालों में 50 पे तो वोटिंग राइट भी 50,000 है, डीवीआर में 50,000 पे वोटिंग राइट 25,000 है, 1:2 का रेशियो था, याद आया आपको। तो इनका तो 75,000 होता है बच्चों, होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि अपने को मोर देन 75% वोटिंग राइट्स पे कंट्रोल चाहिए। ये आप लोगों को मेनली ध्यान में रखना है। तो यहां आकर के मैटर चेंज हो जाएगा, यहां मोर देन 1 लाख नहीं देखा जाएगा, मोर देन 75,000 देखा जाएगा बच्चे लोगों, ठीक है। तो सिर्फ डीवीआर अगर इश्यू कर रखे हैं आपने तो ये सिचुएशन हमारी चेंज होती है, अदरवाइज हम कैपिटल को ही बेस मान करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है एकदम से, अब बात समझ में आई आप लोगों को। नाउ अब सर ये वोटिंग राइट्स पे कंट्रोल का तरीका तो समझ में आ गया, इसका जो दूसरा तरीका दे रखा है कंट्रोल ऑन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कैसे होता है बच्चे लोगों। देखो उसका एक बहुत सिंपल तरीका आपको मैं बताता हूं, ये देखिएगा कि कैसे कंट्रोल करते हैं। The composition of a company's board of directors shall deemed to be controlled by another company if that other company have power to appoint or remove all or of the majority of the director. अगर कोई भी कंपनी के पास में ये राइट है कि वो दूसरी कंपनी के मोर देन 50% या फिर सारे सारे नहीं तो कम से कम मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सके बच्चों, तो इसका मतलब है कि भाई वहां पे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन जो है वो बन जाएगा। सर क्या आप बात कर रहे हो, ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। मतलब आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को आप हटा सकते हो या लगा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया बच्चे लोगों, आप देख सकते हो कि एक कंपनी में 7 डायरेक्टर है, अब 7 पे मेजोरिटी आती है 4 की, 3.5 होते 4 की। तो अगर दूसरी कंपनी को 4 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर आ गया तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। अब किसी कंपनी में अगर 10 है तो 10 में से 6 को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर आपके पास है तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। अब सवाल आया सर ऐसा पावर कब आता है, तो कई लोगों को लगता है सर शेयर खरीदने से आ जाएगा। अरे भाई शेयर वाला पॉइंट तो अलग से हमने सेकंड में दे ही दिया है, तो इस पॉइंट की खासियत क्या है? कई बार बच्चों ऐसा होता है एग्रीमेंट के थ्रू, जैसे आज मान लीजिए अनिल अंबानी जी की कंपनी को पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, तो डाउनफॉल में है। ऐसे में मुकेश अंबानी जी कहते हैं भाई कि हमारी कंपनी आपको पैसा देने को तैयार है, हम आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारी एक कंडीशन है भाई, हमको आपके शेयर में नहीं चाहिए, जब तक लोन नहीं चुका देते आपकी बीओडीज पे हमारा कंट्रोल चाहिए। यानी अगर आपके बीओडीज में 20 जने हैं तो कम से कम 11 को अपॉइंट और रिमूव हम करेंगे, ताकि हम बोर्ड को अपने हिसाब से चला सकें, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए, और जिस दिन आप लोन चुका दो उस दिन रिलेशन हट जाएगा हमारा, बराबर। तो यहां पे इस तरीके से एग्रीमेंट के थ्रू बच्चों होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन सकता है, ये आप लोगों को मेजरली फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं अभी, है ना, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि यार होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन आखिर बनता कैसे है। तो एक बार मैं यहां से चेक कर लेता हूं, कुछ क्वेश्चंस यहां मिल जाए तो।
चलिए तो मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन बैंक में। ये रहा अपना क्वेश्चन बैंक, यहाँ कुछ बढ़िया क्वेश्चंस अपने को मिल जाएंगे बच्चों। और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैं आपको और अभी करवा ही रहा हूं, बस ये देखिए यहां से। हाँ जी, ये क्वेश्चन है जो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसमें गवर्नमेंट कंपनी का एक कंसेप्ट भी शामिल है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कंपनी करेंगे तब करने में ज्यादा मजा आएगा। मैं इस पे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ जी, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों को, पहले इसको समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसमें होल्डिंग और सब्सिडरी भी बोला हुआ है और साथ में इसमें लिस्टेड कंपनी भी है, तो हम फोकस करेंगे सिर्फ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी पे। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी के कंसेप्ट पे एक और चीज बच्चों बहुत बढ़िया है। अगर कोई भी कंपनी अपनी डेफिनेशन में वो चीज रह गई, एज अ ट्रस्टी शेयर हेल्ड करती है, एज अ ट्रस्टी, तो फिर होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनने वाला नहीं है। एज ए ट्रस्टी का मतलब क्या हुआ, किसी और के बिहाफ पे आपने शेयर होल्ड किए, मतलब एक कंपनी ने खुद ने डायरेक्टली शेयर नहीं लिए, किसी और के बिहाफ पे अगर उन्होंने मोर देन 50% ले रखे हैं, तो फिर होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बच्चे लोगों को नहीं बनने वाला है। ये अपने को मेनली ध्यान रखना है। आओ देखते हैं। पहले नंबर पे आया बच्चों एक कंपनी है जिसका नाम है क्लेश रहित लिमिटेड। भाई साहब नाम बहुत प्यारा है, क्लेश रहित लिमिटेड। और ये वाला पॉइंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं अपन क्योंकि लिस्टेड कंपनीज का है। अब क्लेश रहित लिमिटेड हैज द पावर टू अपॉइंट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ इंद्रदमन लिमिटेड। तो देखो बच्चों क्लियर बोल दिया कि क्लेश रहित के पास में क्या पावर है कि वो इंद्रदमन के 2/3, और हमको कितना चाहिए था, मोर देन 50%, ये तो 66% समथिंग हो गया, इतने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर है। तो इसका मतलब है ये कंपनी बच्चों होल्डिंग है और इंद्रदमन इसकी सब्सिडरी कंपनी होगी। सिंपल। आगे सुनो, इस बार इस इंद्रदमन का नाम दिया हुआ है। अब इंद्रदमन के पास में 60% वोटिंग पावर है सजगता के, यानी इंद्रदमन इसकी होल्डिंग और ये सब्सिडरी हो गई बच्चे लोगों। अब मजेदार चीज देखो, ये कंपनी है हमारी सजगता वाली, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी। इसकी होल्डिंग कंपनी कौन बनी है, इंद्रदमन, ये लिखा हुआ। और ऊपर पढ़ चुके हैं इंद्रदमन की होल्डिंग कंपनी कौन बन चुकी है बच्चों, क्लेश रहित। इसका मतलब क्लेश रहित के लिए इंद्रदमन तो सब्सिडरी है, ये सजगता भी इसकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी की सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी की भी सब्सिडरी होती है। ऐसे रिलेशन सेट होगा बच्चों, ध्यान रखना है। अच्छा, सजगता का भी किसी पे कंट्रोल है आगे, सर किस पे, देखो सजगता लिमिटेड ने 52% इक्विटी शेयर ले रखे हैं प्रतिबोध के। मतलब एक तरह से इतना ही अगर पढ़ूं तो प्रतिबोध की होल्डिंग सजगता, सजगता की होल्डिंग हो गई इंद्रदमन, और उसकी होल्डिंग हो गई क्लेश रहित। इतना लंबा चौड़ा। अब 2 लेयर से ऊपर फिलहाल परमिसिबल है नहीं, लेकिन इसमें एक बहुत प्यारी चीज दी है बच्चों। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कंपनी एज अ ट्रस्टी, यानी सजगता ने जो 52% का कंट्रोल किया वो एज अ ट्रस्टी किया है, किसी और के बिहाफ पे किया है, खुद का पैसा वैसा नहीं लगाया, खुद ने नहीं खरीदे। तो बच्चों यहां होल्डिंग सब्सिडी का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो इतना ही क्वेश्चन अपना रह जाएगा। तो आप देखो इस तरीके से होल्डिंग सब्सिडी का कंसेप्ट जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, है एकदम मजेदार क्वेश्चन है ना, बढ़िया सा। चलिए एक दो क्वेश्चन में आप लोगों को और एग्जांपल्स में कराता हूं, यहां हुए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास अलग से नोटेड है, तो वहां से अपन एग्जांपल ले लेंगे अभी। और कुछ बढ़िया, ये तो चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं शानदार वाले। चलिए जी, तो चलिए यहां से मैं कुछ एग्जांपल्स ही ले लेता हूं आपके लिए, ताकि बहुत तगड़े तरीके से हम लोग इसको तैयार कर पाए। कहाँ है भाई, हाँ जी, तो एग्जाम्पल देखा जाए, अभी ढूंढ लेते हैं। कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन भी बच्चे लोगों शानदार वाले, तो उन पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ है, मिल गया। ये आया बच्चे लोगों हमारा कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट में कहाँ है भाई, प्रैक्टिकल मिल गया पहला क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। अब ये जो पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, इसमें एक बहुत प्यारा पॉइंट दे रखा है, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ चलिए, हाँ यही वाला था।
यस। तो अब सीन कुछ ऐसा है बच्चे लोगों की, जो क्वेश्चन मेरे सामने है उसमें यह है कि पॉपुलर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है कंपनी है, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, जिसका टोटल शेयर कैपिटल जो है वो 20 करोड़ का है और 2 लाख शेयर्स इन्होंने दे रखे हैं। इक्विटी शेयर 100 ईच का है बच्चों। 8 लाख इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच के। ठीक है, चलिए ठीक, बढ़िया काम हो गया ये तो यार। होल्डिंग और मतलब प्रेफरेंस और इसका दोनों का काम हो गया, तो अपने लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं फटाफट। तो इन्होंने दिया है कंपनी का, ये हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। कंपनी का नाम है बच्चों पॉपुलर प्रोडक्ट्स पीपी लिमिटेड कर देते हैं, चलो ठीक है। और इनके पास में टोटल 20 करोड़ की शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर जो इनके पास में पड़े हुए हैं बच्चे लोगों, वो 12 लाख है एट द रेट ऑफ हो गया बट ऑब्वियस है 100। ठीक है, तो करीबन 1 करोड़ 20 लाख हो गया। और प्रेफरेंस शेयर इनके पास में बच्चे लोगों 8 लाख के हो गए। ठीक है ना, ये भी एट द रेट ऑफ 100 है, तो करीबन 80 लाख के ये हो गए। तो टोटली हो गया हमारा कितना, सॉरी 12 लाख है ना, हाँ ठीक है ना, 20 करोड़ हो गया, 20 करोड़ नहीं है तो 2 करोड़ ही हुआ। फिर रुको 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 रुको, 12 लाख एंड 100 है ना, ओके 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 ओके। तो बच्चों ये हो गया 12 CR, ये हमारा हो गया 8 CR और टोटल हमारी हो गई 20 CR की कैपिटल। ठीक है, अब आगे सुनते हैं। डिलाइट प्रोडक्ट लिमिटेड एंड हैप्पी प्रोडक्ट लिमिटेड ने 2,50,000 एंड 3,50,000 शेयर ले रखे हैं पॉपुलर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के। ये इन्होंने अपने को क्वेश्चन में दिया है। एनोडर कंपनी चीयरफुल प्रोडक्ट लिमिटेड ने होल्ड कर रखे हैं 250 इन पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। ठीक है, एंड जोवियल इज द होल्डिंग ऑफ ऑल अबव 3 कंपनीज नेमली डिलाइट प्रोडक्ट, हैप्पी प्रोडक्ट एंड चीयरफुल प्रोडक्ट। कैन जोवियल बी डीम्ड एज सब्सिडरी कंपनी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड इफ इट कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ, मतलब 2 पार्ट के अंदर इन्होंने क्वेश्चन को पूछ लिया बच्चे लोगों को। अब समझिएगा, चलो इस क्वेश्चन को मैं ठीक कर देता हूं थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है, अब इस क्वेश्चन में दिया कि एक कंपनी और है बच्चे लोगों जिसका नाम है डिलाइट प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, अब इसने शेयर ले रखे हैं 2,50,000। बच्चों समझिएगा, अगर मैं कहूं कि इक्विटी शेयर्स के अंदर से इसने ले रखे हैं 2,50,000 शेयर बराबर पहले वाला, और दूसरे वाले में ले रखे हैं 3,50,000, इतने मतलब ये ले रखे हैं इक्विटी और ये ले रखे हैं प्रेफरेंस। तो पहली चीज आप लोग ध्यान रखिएगा यार, कोई टाइम पे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को हम काउंट करते थे, नाउ टाइम अपने को काउंट नहीं करना है। और सीधा सीधा सा मेरे एग्जांपल में जो मैं यहां पे ले रहा हूं 12 लाख में से देखो 8 लाख का तो आपको देखना ही नहीं है, ये तो कैंसिल करो इसको तो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है बच्चों, सोचना ही नहीं है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस में कई बार इसको इंक्लूड करते थे बट ना अभी कन्वर्ट हुए तो नहीं है, तो इसको हटाओ। तो 12 लाख पे अपने को लेना है। तो 12 लाख में से किसी के भी पास अगर मोर देन 6 लाख हो गए बच्चे लोगों, मोर देन 6 लाख, तो हम होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन मान लेंगे, यानी मोर देन 6 करोड़ यहां के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इनके पास तो 250 ही है, तो होने का सवाल ही नहीं है, तो ये तो होने वाली है नहीं, ये अपना सीधा सा मामला हट गया। एक और कंपनी है चीयरफुल प्रोडक्ट लिमिटेड। ठीक है, वो हेल्ड कर रही है बच्चे लोगों 2,50,000 शेयर इन पॉपुलर, मतलब 2,50,000, ये सिर्फ 2,50,000 हेल्ड कर रही है। अब ये भी सिर्फ इक्विटी ही हेल्ड कर रही है, तो ये भी नहीं बनने वाली है बच्चे लोगों। क्यों नहीं बनने वाली है भाई? 250 और 250 अगर आप जोड़ देते हैं तो बच्चों सिर्फ अभी तो 5 लाख शेयर ही हुए हैं, जबकि हमको मोर देन 6 लाख चाहिए। ओके सर, तो ये कंपनी भी गई। ठीक है, तो अब एक और कंपनी बोली है जोवियल लिमिटेड इज द होल्डिंग फॉर ऑल अबव 3 कंपनीज नेमली डिलाइट प्रोडक्ट, हैप्पी प्रोडक्ट और अच्छा एक कंपनी और आ गई हैप्पी प्रोडक्ट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी थी इन्होंने। ओके, हैप्पी अपन ने लिया है क्या? नहीं, अपन ने डिलाइटफुल लिया है। हैप्पी वाले की भी बात कर लेते हैं बच्चे लोगों, 250 और अच्छा 250 और 350। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस वाले से तो रिलेशन बनना नहीं है बच्चे लोगों। ठीक है, एक और कंपनी अगर ली जाए जिसका नाम मैं ले लेता हूं हैप्पी, उसने भी इक्विटी शेयर ले रखे हैं बच्चे लोगों इसी कंपनी के 3,50,000। भाई साहब, अब पंगा हो जाएगा बच्चे लोगों, ये भी इक्विटी शेयर ले रखे हैं, लेकिन खाली 350 से भी कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सिंपल काम है। ठीक है, इसका मतलब इक्विटी शेयर में अगर देखा जाए तो पहली कंपनी ने 250 लिए हैं, दूसरी ने भी बच्चों 250 लिए हैं, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं खाली,
और तीसरे ने लिए बच्चे लोगों 350। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, वैसे ऐड करना नहीं है अभी फिलहाल, जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो 2 और 250 और 250 5 लाख हो गए, और 3 8,50,000 की कैपिटल बच्चों इक्विटी की हो चुकी है, इक्विटी शेयर कंट्रोल कर चुके हैं। अब आपको एक बढ़िया इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, एक कंपनी है बच्चे लोगों जोवियल लिमिटेड, वो इन तीनों की होल्डिंग कंपनी है। ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, वो इन तीनों की होल्डिंग कंपनी है। अब आपसे पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन, बताइए जोवियल और पॉपुलर प्रोडक्ट का जो लिमिटेड थी इसका क्या रिलेशन होगा बच्चों? बिल्कुल इनका होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन हो जाएगा। देखो इंडिविजुअली डीपीएल भी नहीं है, इंडिविजुअली ये सेकंड वाली और थर्ड वाली तीनों ही नहीं है, लेकिन तीनों के शेयर ऐड, अच्छा ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इन तीनों की होल्डिंग कंपनी एक ही है। तो एक तरीके से या तो कोई कंपनी खुद खरीदे, जोवियल ने खुद ने तो खरीदे नहीं, लेकिन अपनी सब्सिडरी या सब्सिडरीज के थ्रू अगर खरीद ले तो हाँ जी, इसने अपनी 3 सब्सिडरीज के थ्रू मिलकर के मोर देन 50% शेयर परचेज कर लिए। तो यहां पे बच्चे लोगों सीधा सीधा सा होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बन जाएगा। ये इस पॉइंट में पर्टिकुलरली आपको ध्यान में रखना चाहिए। बोलो क्या कहते हो? बराबर बात समझ में आया? एकदम बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आप यहां पे ले सकते हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में डायरेक्ट भी दे सकते थे कि भी कंपोजिशन ऑन कंट्रोल ऑफ बीओडीज है, तो भी ये रिलेशन बनने वाला है बच्चों। एक क्वेश्चन अपने पास इसी तरह का भी और था, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और लेता हूं, बहुत फटाफट से आपको समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन है बच्चे लोगों की, कंपनी है बीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी है केएल प्राइवेट लिमिटेड, और वो होल्ड करती है 90,000 एंड 70,000 शेयर इन पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। ओके ओके ओके, तो एक कंपनी है बच्चों जिसका नाम है पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। इसके पास शेयर्स कितने हैं भाई? 30 लाख है बच्चे लोगों, 3 लाख की शेयर है, 3 लाख के शेयर्स हैं, और कैपिटल 30 लाख की है। अब अगर अपने को पता है होल्डिंग कंपनी बनना है तो मोर देन 1,50,000 शेयर अगर कोई हेल्ड कर ले तो रिलेशन बन जाएगा। अब इसके शेयर्स को 2 कंपनियां हेल्ड कर रही है बच्चे लोगों, एक तो बीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने ले रखा है बच्चे लोगों 90,000, ठीक है, और इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है बच्चों, इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, जिसका नाम है केएल प्राइवेट लिमिटेड, इसी की सब्सिडरी है, उसने ले रखे हैं क्वेश्चन में 70,000, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है, पुराना आ रखा है एग्जाम के अंदर। अब 90 और 70 बच्चों ऐड कर दिए जाएं तो आप लोग जानते हो 1,60,000 बनता है। बिल्कुल बच्चों क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्या बीसी प्राइवेट लिमिटेड और पीक्यू का रिलेशन होगा क्या? हाँ जी, ये होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडरी हो गई, खुद ने हेल्ड किए 90, अपनी सब्सिडरी के साथ 70 मिला करके बच्चों 1,60 हेल्ड कर लिए, मोर देन 50% हो गया। हाँ जी, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनेगा। अच्छा क्वेश्चन में एक और चीज पूछिए, क्या होता अगर इस क्वेश्चन में इफ केएल प्राइवेट, अकेले केएल प्राइवेट लिमिटेड ही 1,60,000 के ले लेती बच्चों, ये लेती नहीं, बीसी प्राइवेट लिमिटेड लेती नहीं, तो भी सेम है, तो अपना वो रूल काम कर जाता। कौन सा वाला? कि भाई पीक्यू हो गई सब्सिडरी कंपनी, इसकी होल्डिंग हो गई केएल, और उसकी होल्डिंग हो गई हमारी एक मिनट, पीक्यू तो ले लेते हैं, हाँ, उसकी होल्डिंग हो गई बच्चे लोगों बीसी लिमिटेड, तो ऑटोमेटिकली सब्सिडरी की सब्सिडरी होल्डिंग की भी सब्सिडरी बन जाएगी। सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा काम हो जाएगा, जो आप लोगों को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से क्लियर है बच्चे लोगों? तो ये पूरा कंसेप्ट था हमारा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का, जो आपको यहां पे मैंने पूरा कवर करवा दिया है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी एक दे रखा है, वो भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर है। तो आज का हमारा कंसेप्ट यही था भाई कि मैं आपको समझा दूं कि होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज क्या होती है बच्चे लोगों। तो होल्डिंग कंपनी वो जिसकी कुछ सब्सिडरीज हो, और सब्सिडरी कंपनी का कंसेप्ट क्या है कि जहां पे कोई दूसरी कंपनी उसके या तो मोर देन 50% टोटल वोटिंग राइट्स पे खुद कंट्रोल करे, अपनी सब्सिडरी के थ्रू करे, या सब्सिडरी ही कर ले, मतलब सब्सिडी और होल्डिंग मिल करके कर ले तो भी रिलेशन बनेगा, या मोर देन 50% वोटिंग राइट्स के अलावा आप ये कर सकते हो कि मोर देन 50% बीओडीज को अपॉइंट और रिमूव करने का पावर आ जाए, तो भी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनने वाला है बच्चे लोगों। ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो। तो होप सो कि यार ये छोटा सा एक कंसेप्ट जो मैंने आज का सेशन लिया है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, चीजें आपको समझ में आएंगी कि भाई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। तो इसी तरह से बच्चे लोगों आपको बने रहना है, शॉर्ट कुछ वीडियोस के अंदर आप लोगों को मैं पूरा यहाँ पे कंसेप्ट वाइज समझाने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और जहां आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो भाई तो कॉल कर सकते हो 9754455663 पे, या विजिट कर सकते हो www.adda247.com पर, जहां पूरी की पूरी एकाग्रता टीम बिल्कुल तैयार है आप लोगों को बहुत शानदार वाली फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की तैयारी करवाने के लिए, ठीक है। चलिए जी, तो फिर मुलाकात होती है बच्चे लोगों, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बच्चों।